तो अब मैं अपने नेक्स्ट हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर आनंदमयी सिन्हा जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मैम आप अपनी बात रखें, और आप तो हम लोगों के साथ हमेशा से जुड़ी रही हैं, मार्गदर्शन करती रही हैं, तो आप का स्वागत, और आप अपनी बात रखें। आनंदमयी सिन्हा जी। आनंदमयी सिन्हा जी अबू धाबी से हम लोगों के बीच जुड़ी हैं जी। सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों को देख करके ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ने तो बहुत काफी एक्सपेंसिव वे में सब कुछ बतलाया है। महामारी हम सब झेल रहे हैं, 1.5 साल तो करीब हो ही गया। तो और सेकेंड वेव में, मैं थोड़ा जल्दी बताती हूँ, सेकेंड वेव में मौत का तांडव हम सब लोगों ने देखा, तरह तरह का। उसके विवरण से भी दिल दहल जाता है। तो ये समीक्षा का तो समय है। तो बधाई दीनबंधु जी एंड मकेश्वर जी that you thought of this topic at all. When this topic came to me, I thought ये क्या है, मैं कैसे बोलूंगी, मैं तो गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो कोई इन्फेक्शियस डिजीज या एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन फिर सोचा कि बोला जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, तीसरी लहर आएगी क्या? तो मैंने कहीं पढ़ा कि तीसरी लहर जो है, माने ये वायरस है, ये चल के तो नहीं आता, इसके पास पंख तो नहीं है, उड़ के नहीं आता, ये हमारे ही जरिए आता है। तो ये बिल्कुल हम पर ही निर्भर है कि ये तीसरा लहर आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले माने कुछ जिम्मेदारी हमारी है, पब्लिक की है, हम पब्लिक की है, और कुछ जिम्मेदारी सरकार की है। कुछ त्रुटियां हुई, कुछ गलतियां हुई, कुछ सुस्त रहे हम, तो उनको भी सुधारना चाहिए। तो मैं एक एक करके बोलूंगी। तो पहले तो हम लोगों के जीवन में, मतलब कहते हैं कि मैन इज अ सोशल बीइंग। दीनबंधु जी इसे हिंदी में बोल दीजिए प्लीज। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक सामाजिक प्राणी है। हमें तो एक दूसरे से मिलना होता है, जरूरी है, नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। जैसा डॉक्टर अवधेश जी ने कहा, हमें मिलना जुलना बहुत जरूरी है। तो लेकिन अभी हमें अपने ऊपर अंकुश लगाना ही होगा। और जितनी भी एक्टिविटी है, सबको 1 साल कम से कम, और 1.5 साल आपने कर लिया, 1 साल हमें और करना होगा। जान रहेगी तब तो जहान भी मिलेगा, नहीं जान तो जहान कहाँ। तो 1 साल और अपने ऊपर अंकुश लगाएं। और बड़े इमोशनल मोमेंट होते हैं भाई, शादी है, हमारी ननद का ब्याह है, हमारा देवर का वो है, हमारे क्लोजेस्ट फ्रेंड का वो है, कैसे मैं नहीं जाऊंगा, कैसे नहीं जाऊंगी। तो इस बात को रोक लगा दें, बिल्कुल रोक लगा दे। जिन्हें शादी करनी है वो अपनी शादी कर लें। और आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे शादियां हो रही हैं। और जो साक्षी हैं, जो इनवाइटीज हैं, वो आपको ऐसे ही देख लेंगे जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं। तो 1 साल या तो ये सब चीज करें ही ना करें, और करते हैं तो उसको बड़े लिमिटेड ढंग से करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, और थोड़ी हमारी भी, कि हम बिल्कुल साइंस को फॉलो करें। साइंस ने अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन अभी कुछ तो मिल गई हमें जानकारी। और देखिए अमेरिका, इवन यूके भी, मतलब उन लोगों ने सीख लिया हैंडल करना। अमेरिका में तो मास्कलेस लोग घूम रहे हैं। न्यूजीलैंड वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे छोटे देश है। तो वी हैव टू फॉलो द साइंस। ये हम अपना तुक्का लगाते रहते हैं कि गर्म पानी ले लो, गर्म पानी पियो, गर्म तेल डालो, हल्दी लगाओ, पता नहीं गोबर लगा लो सब जगह, बस आप ठीक हो जाएंगे जी। ये सब जो है बिल्कुल अनप्रूवन है, अनसाइंटिफिक है। इसके फेरे में ना पड़े। तो इस बीमारी के मद्देनजर,
और बाकी हम अपने संस्कार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, संस्कार वाली बात अलग है, लेकिन ये बीमारी वाली बात अलग है। इन चीजों से ठीक नहीं होती है, किसी साइंस ने इस चीज को नहीं दर्शाया है। और दूसरा है कि सरकार को बनाना चाहिए एक एपिडेमिक रिस्पांस टीम, क्राइसिस रिस्पांस टीम बनाना चाहिए, कि जब ऐसा होता है तो क्या करें, कौन कौन लोग उसमें आ जाएंगे और मतलब हरकत में आ जाएंगे, और किस किस तरह से बात को आगे बढ़ाएंगे। एक टास्क फोर्स होना चाहिए, टास्क फोर्स जो देखेगा कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन है, जरूरत की मेडिसिन है, क्या नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे उसको उपलब्ध किया जाए। हर चीज सरकार नहीं कर सकती है। एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि बतलाएगी, जैसे घड़ी बताती होती है ये समय अभी ऐसा सही, वी हैव टू डू समथिंग, अभी कुछ करना हमारा जरूरी है, इस एरिया में करना जरूरी है। वो सरकार को बोले, सरकार बेशक इंस्ट्रक्शन देती रहेगी। तो इन चीजों को हमारे देश में ये नहीं है, इसकी आवश्यकता है। दूसरा है कि एक्टिवली सर्वेलेंस करना है। एक्टिवली सर्वेलेंस यानी कि कैसे करेंगे, केसेस कितने हो रहे हैं, कितने मरीज भर्ती हो रहे हैं, कितने मर गए, आरओ कितना है, इन्फेक्टिविटी रेट कितना है, सेरो प्रेवलेंस कितना है। यहां पर हम चूक ही नहीं सकते हैं, हर एरिया में होना चाहिए। ये नहीं कि दिल्ली में हो रहा है जी, बंबई में हो रहा है, न्यूज सुन लिया बड़े खुश हो गए। हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली और बंबई नहीं है, हिंदुस्तान छितराया हुआ है। हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है, हर कोने में। और आपको अगर आप देश छोड़े, इस बात को, देश से बाहर आएंगे ना तो समझ में आएगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं अपने देश की अपेक्षा, इतना हमारा डेंसिटी इतना ज्यादा है। तो लेकिन हर तबके का आदमी या औरत, हर कोने का, नॉर्थ या साउथ, ईस्ट या वेस्ट, जहां पर हर जगह ये एक्टिव सर्वेलेंस होना चाहिए। और एक्टिव सर्वेलेंस होने के लिए ये नहीं कि अंडर रिपोर्ट कर दिया। क्या होता है कि कलेक्ट करना, कंपाइल करना, इसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म होती है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम सरकार की मान हानि कर दिए। नहीं, अगर आपने अंडर रिपोर्टिंग की या मिस रिपोर्टिंग की, वो बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम जानेंगे कि इस एरिया में बहुत केसेस हो रहे हैं, तो इस एरिया को लॉक कर दें। पूरे देश को एक साथ ना लॉक करें, जहां पर केसेस ज्यादा हो रहे हैं उन्हें लॉक करें। वहां के घर के लोग, वहां के लोग, उस मोहल्ले, उस कम्युनिटी के लोग अंदर रहें, वो बाहर ना आए। उनके अंदर बाहर उनके सामान सब कुछ मुहैया वहीं पर कर, वो तो खैर सरकार करा रही है, इंतजाम है उस चीज का, वो होना चाहिए। क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तो फिर वो दो चीज करेंगे, एक तो बीमारी फैला देंगे, दूसरों को हो जाएगा जिनको नहीं था। और ये जो वायरसेस एज इट इज, ये अपना रूप बदलते हैं। मुझे कोरोना बिल्कुल राक्षस की तरह दिखता है, हर बार रूप बदल लेता है, अपनी शक्ति बढ़ा लेता है। और आपने दवाई किस चीज के लिए क्या था, और अब तो उसका रूप ही बदल गया। तो जितनी बार लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उतनी बार इसके म्यूटेशन का, इसके बदलाव का, ये क्या कहते हैं इसको, बहुरूपिया है, वो बदल जाता है। तो यू मेक थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर द अदर्स। तो एक तो है कि टेस्टिंग बहुत एक्टिवली होनी चाहिए। दूसरा, जेनेटिक सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। हमारे देश में हम इसमें जरा सा पीछे रह गए, सिर्फ 1% लोगों का जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुआ। तो उससे क्या हुआ कि देखिए 20 दिसंबर में डबल म्यूटेंट पाया गया था, जो कि इतना बड़ा तांडव कराया हम लोगों को। वो 20 दिसंबर को पता चल गया था 2020 में, और मार्च में कहर बरसा दिया, क्योंकि हम लोगों ने सीक्वेंसिंग नहीं की थी इसकी। और जब इतना ज्यादा, ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, बहुत जैसे आरओ पहले का 1 to 1 था, तो इसका पता नहीं कितना ज्यादा था। और इस तरह से हो गया कि लोग दौड़ते रह गए अस्पताल, पहुंच नहीं पाए, पहुंचे तो वहां बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कोई गलती हमारे में ना हो तो भाई अस्पताल में 100 बेड होंगे, 500 बेड होंगे,
लेकिन जहां 4 गुना 10 गुना लोग आए चले जा रहे हैं अस्पताल या सरकार करे तो क्या उस समय, अगर आपने तैयारी पहले ना की हो तो, जो कि इस बार ऐसा ही हुआ। हम लोगों ने तैयारी नहीं की थी, और ये म्यूटेशन के भी जिम्मेदार हम ही लोग एक तरह से हैं। इतनी रैलीज हमने की, पॉलिटिकल रैली, कुंभ रैली, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, शादी ब्याह, एकदम जो वेनिजेंस बोल रहे हैं अजय झा जी, बिल्कुल मैंने जो अभी नहीं किया था उसका सारा बदला अभी ले लेंगे घूम फिर करके। अब तो चला गया, हम तो कॉन्कर, हम विजय हो गए। क्या मतलब है, हम कोई लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। एक बीमार, हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसमें विजय और उसका उल्टा जो भी होता है, डिफीट, पराजय, ये नहीं हो रहा है। दिस इज अ सिचुएशन, जबकि एक वायरस है, वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, और हम अपने अस्तित्व, हमें अपने को उससे बचाना है। और नहीं तो अभी डॉक्टर अवधेश ने बताया, पोस्ट कोविड भी हम ठीक हो गए, अभी एकदम ठीक हो गए, नहीं जी, 6 महीने नहीं, 9 महीने आपके बदन के हर सिस्टम को अफेक्ट करता होता है, तो उसे हमें बचने का है। तो एक ये हुआ, तो हमें टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हमारे देश में हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसे कि टेलीफोन रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है। हमारे यहाँ इस चीज की कमी है, ये होना चाहिए। अगर ये होता तो हमारे यहाँ जितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई वो नहीं होती, उसको में रोक लगाया जा सकता था। एक तो पहले से ऑक्सीजन नहीं है, और भी हम ऑक्सीजन अपने घर में होल्ड कर रहे हैं, तो एक तो था ही, कम था, और उसको और हम कम करने का काम किया। बोलने वाला कोई नहीं, सब देखने वाला, केवल कमेंट करने वाला और रोने वाला, बस। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता थी हमें, तब नहीं थी, तो अब हमें बना लेना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही, बहुत लोग बोल रहे हैं, आई एम श्योर सरकार तक ये बात जरूर पहुंच गई होगी। दूसरा है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, जिन दवाइयों की जरूरत, ऑक्सीजन का दाम इतना ज्यादा हो गया, क्या कहते हैं, रेमडेसिविर जो 4-5 हजार की चीज थी वो 2 लाख में बिक रही है। तो जिनके पास अमीर है, जिनके पास पैसे हैं, तो पैसे ऐसे फेंकने के लिए थोड़ी ना है, और जो गरीब है वो तो बेचारा मुंह ही ताकता रहे, वो तो उसका आप मुंह चढ़ा रहे हैं। तो रेगुलेटरी बॉडी को चाहिए था इसके ऊपर अंकुश लगाना, एक रेगुलेटरी बॉडी हमारे यहाँ होना चाहिए। हर चीज सरकार नहीं करती, लेकिन हाँ, दीज थिंग्स शुड बी फॉर्मुलेटेड। उसके बाद एविडेंस बेस्ड वैक्सीनेशन प्लान होना चाहिए, जिसमें हम फिर चूक गए। हमने विजयी अपने को घोषित कर दिया फर्स्ट वेव के बाद। क्या हुआ, इटली और स्पेन, वहां लोग बड़े मरे, वहां पे बहुत उम्र दराज लोग होते हैं, 70, 80, 90 की संख्या जो है ज्यादा है, वहां यंग वंस कम है। हमारे यहाँ 65% पीपल आर अंडर द एज ऑफ 35। तो हमने बड़े जश्न मना लिए कि जी हमें कौन, हम तो हिंदुस्तान के हैं, हम तो बड़े ढेर सारे इन्फेक्शन देख चुके हैं, ये अंग्रेजों की चीज है, ये वेस्टर्न चीज है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, ये कुछ ही कॉन्स्पिरेसी है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हम करते चले गए। अपने मन में खूब खीर पकाया कि हम जो बड़े तेज चीजें हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। ये स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं है। हम जो आदमी हैं वही जर्मन भी है, वही इटालियन भी है, वही अफ्रीकन भी है, हम सब एक ही हैं। जरा रंग फर्क है, हाइट फर्क है, लुक्स फर्क है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम एक अलग किस्म के कौम हैं। हमें जी बीसीजी लगाता, बड़ी ढेर सारी थियरीज आ गई। एनीवे, सो वैक्सीनेशन का प्लान होना चाहिए। और कब, जबकि केसेस कम हैं, अभी हम सांस ले सकते हैं। जैसे अभी इस समय हमारे देश में नॉर्थ इंडिया में, केरला में, आई विल नॉट टॉक अबाउट केरला, केरला इज डूइंग प्रीटी वेल, ऑल्दो उनके नंबर्स बड़े हाई दिखते हैं। एनीवे, तो अभी कम है, मैं संख्या ठीक से बता नहीं पाऊंगी, 6, 7, 10 पर मिलियन एंड ऑल दैट, बहुत ही कम है, या 100 पर मिलियन, बहुत कम है इस वक्त। तो यही टाइम है ये सब करने का। हमें दुनिया के देशों ने वैक्सीनेशन से इकट्ठे कर लिए, अगर उनको 100 चाहिए थी तो उन्होंने 200 मंगा लिए। ये अमीर देशों ने ऐसा कर लिया, इजराइल ने कर लिया, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अगर हमारा आदमी बीमार पड़ जाता है
तो इसमें जितना खर्चा होता है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर और वो सब, उससे कम खर्च है हमें वैक्सीनेशन खरीद के देने में। इवन वो फाइजर का वो डबल द कॉस्ट दे गेव एंड दे टुक द फाइजर फॉर देमसेल्फ, पर हम लोग जरा खुशी मनाने में रह गए। वही हमारा ख्याल साइंटिफिक नहीं है, इसी के लिए ऐसा हुआ। जो भी है, तो ये वैक्सीनेशन प्लान इस उम्र से इस उम्र के लिए, इस उम्र से उस उम्र के लिए, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसको पहले देंगे, किसको बाद देंगे, देना तो सबको है। और क्या संख्या चाहिए, कहाँ कहाँ से। अब हम लोग पड़ गए सेरम इंस्टीट्यूट के पीछे। एक सेरम इंस्टीट्यूट ही सब कुछ कर लेगा। आई मीन कोई भी कंपनी की एक हद होती है। ये अपना जो है भारत बायोटेक, तो ये काफी नहीं था। हमारी संख्या देखें, 1.4 बिलियन, लाइक ओनली चाइना कैन कॉम्पीट विद अस। तो हमें बाहर से मंगाना चाहिए था हमें। अब तो हो गया, अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया हुआ है, दूसरे कंपनियों को भी दिया हुआ है, कहा है इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो ये सब चीज कर लेना चाहिए था हम लोगों को सेकेंड वेव में, लेकिन हम लोग ताली बजाने में लग गए और हम लोग जी हुजूरी में बड़े लगते हैं, बड़े फ्यूडल हैं अपने अप्रोच में। एनीवे, उस बात को मैं छोड़ती हूँ। फिर देन वी शुड स्ट्रेंथन, मजबूत करना चाहिए अपने एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज को। एक तो कोरोना है, लेकिन आज हार्ट अटैक थोड़ा ना कम गया, खत्म हो गया। स्ट्रोक हो गया तो वो मरीज क्या घर बैठे रह जाएंगे? वो आएंगे, उनके लिए कितने ऑक्सीजन लगते हैं। प्राय इस सीजन में कितने हार्ट अटैक्स मिलते हैं, स्ट्रोक मिलते हैं, लिवर डिजीज, ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। उसकी तैयारी होनी चाहिए, और कोविड की भी होनी चाहिए, पुख्ता इंतजाम। तो इसीलिए मैं जो इन बॉडी का बताया, इन बॉडी को बताना चाहिए कि हमें कैलकुलेट करना चाहिए, और एकदम डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, एकदम सेंट्रली बैठ करके सब कुछ संभव नहीं है। और फिर गवर्नमेंट शुड कम्युनिकेट स्ट्रांगली एंड क्लियरली। इसमें कोई लल्लो चप्पो वाली बात नहीं है, कीजिएगा तो कीजिएगा, नहीं तो सफर कीजिएगा। और इसमें आजादी नहीं है, भाई वी आर अ डेमोक्रेसी, वी विल डू एनीथिंग वी वांट, नो। बिकॉज आप अपने सेहत के साथ जो भी कर लें, लेकिन आपके पास ये हक नहीं है कि आप दूसरों को परेशान करें, आपकी वजह से दूसरा परेशान हो जाए, आपकी वजह से अस्पताल की हालत हाय तौबा में हम चले जाएं। कहां से इतने डॉक्टर और नर्स, ठीक कहा, डॉक्टर नर्स थक गए हैं। 2-4 दिन की बात थी, महीने दिन की बात थी, 6, ये तो पता ही नहीं कब तक चलेगा, नहीं मालूम है। तो ये है जरूरी। फिर हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंप्लेसेंट, एनीवे इस बात को छोड़ती हूं मैं। और लॉकडाउन जो है फर्म होना चाहिए और टारगेटेड मैनर में होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा एक कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये होना चाहिए। अब सरकार सब नहीं कर सकती है, मुझे नहीं मालूम है सरकार के पास कितना पैसा। बोलते तो हैं हम गरीब देश हैं, गरीब, आई डोंट नो, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ मच मनी वी रियली हैव, बट एनीवे। तो अगर हम PPP करें तो अडानी हैं, अंबानी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, उनके साथ मिला करके हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो तो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ है ही नहीं। टेबल कुर्सी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है, इसके लिए भी उधर भागिए उधर भागिए। जब आफत पड़ी तो देखा, चित्र देखा, पेड़ के ऊपर से IV फ्लूइड लटका करके, ये हालत थी। कोई कंपाउंडर उसको IV लगाना आता, लगा दिया, बस। इसी के भर या हम घर में ही बैठे बैठे मर जाएं, और या हम यहाँ से, जैसे हम बरौटा गांव के हैं, तो बरौटा से लेकर के जम्मू जाएं, जम्मू में भी नहीं हुआ भाई पटना जाएं, और कहीं ना कहीं तो मर ही जाएंगे। बहुत किस्मत अच्छी रही तो वापस। जी, जी। अभी तो काफी हद तक हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। ऑफ कोर्स किस्मत है, भगवान है, वो बात सही है, सारी बातें सही हैं, लेकिन कुछ तो किस्मत हमारे हाथ में भी होता है। तो अगर ये मॉडर्न क्लिनिक बनाएं, हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कन्वर्ट करें कि यहाँ की समस्या हम यहीं सुलझा लें,
अब सबके सब दिल्ली भागे तो दिल्ली में कितने बेड्स होंगे, कितनी गुंजाइश है ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की। और हाँ, ये बात बोलते बोलते अपने बिहार में वेंटिलेटर्स नहीं, और जो हैं तो फंक्शनिंग नहीं, फंक्शनिंग ही नहीं है, तो वो क्या फायदा है। क्या पीएम केयर से इतने इतने आए आए भी जो, तो वो ढक करके बढ़िया से सजा करके रखा हुआ है। क्यों भाई, इस्तेमाल करना नहीं आता है। आपने लोगों के टैक्स मनी को बर्बाद किया। इसके लिए पता नहीं, मैं चूंकि सिविल सर्विस में नहीं हूँ, डॉक्टरी इसमें नहीं हूँ हिंदुस्तान में, ये किसकी जिम्मेदारी है। डॉक्टरों की जिम्मेदारी है, सिविल सुपरिंटेंडेंट की है, सरकार की है। ट्रेनिंग नहीं किया, केवल इतना भारी मशीन करोड़ों का खरीद लिया, और पता ही नहीं है कैसे यूज करें। वेंटिलेटर है, पता ही नहीं कैसे यूज करें। तो इनकी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। ये बहुत ही बुरा लगा उस समय। और अभी बाहर के देश जैसे अमेरिका ने अपनी हर्ड इम्यूनिटी कर ली कायम। अब हर्ड इम्यूनिटी होती है कि हम सारे के सारे बीमार पड़ जाएं, 70%। उसमें कितने मरेंगे कितने बचेंगे, ये अच्छा तरीका नहीं है। ये इम्यूनाइजेशन ही बड़ी बेहतर तरीका है इस चीज को कायम करने के लिए। तो ज्यादा जो लोग आगे बात बढ़ाते हैं क्या होगा नहीं होगा इसमें, इस वैक्सीनेशन से ये हो जाएगा, हेजिटेंसी जो है और लोग फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, माय गुडनेस, इतना ज्यादा। और जैसे हमें मिलता है कोई सोशल मीडिया पर मैसेज, फटाफट हम फॉरवर्ड करते हैं। बस इतनी ही रह गई, उसको एक बार पढ़ के सोचते भी नहीं है कि क्या है। तो एक तो मैंने वो कह दिया है। और हमें और डॉक्टरों की आवश्यकता है, नर्सेस की आवश्यकता है, पैरामेडिक्स की आवश्यकता है। और रिचर नेशन से उनकी टेक्निक और जिस चीज की भी जरूरत हो, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग। वैसे हमारे देश में आईसीएमआर वगैरह ने काफी काम अच्छा किया, सस्ता सस्ता निकाला। हमारे इंडियंस बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि कम पैसे में कितना बढ़िया बढ़िया चीज का इजाद कर लेते हैं। हमारे में कमी नहीं है लेकिन पता नहीं हम लोग किसमें रह जाते हैं। पूजा पाठ, हम मुसलमान हैं तो हमारा अल्लाह, हमारा भगवान, हम्मर भगवान, हम्मर अल्लाह, ऑल दैट, उसमें रह जाते हैं। इसीलिए अगेन बैक टू साइंस, शुड बी साइंस। एंड नेक्स्ट टाइम ये सबसे गुजारिश है मेरी कि जब भी आपको मौका मिले ना कि अपना हक जतलाने का, वोट देने का, तो वोट मंदिर मस्जिद पर मत दीजिएगा, गुरुद्वारे पर मत दीजिएगा, वो तो है ही है, रहेंगे। आप कितनी बार उधर जाते होते हैं। आपको चाहिए अस्पताल, आपको चाहिए दवाई, आपके घर के पास डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर को बैठने की अच्छी जगह देंगे तभी तो डॉक्टर आएगा। डॉक्टर को, डॉक्टर की फैमिली होती है, बच्चों के लिए स्कूल होगा वहां पर, तभी तो आएगा डॉक्टर, नहीं तो कहीं भी जाएगा, नहीं आ सकेगा डॉक्टर। तो इन चीजों का डिमांड करना चाहिए, अस्पताल और स्कूल। इन शब्दों से मैं चुप बंद करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सिन्हा आपका। आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, ज़रूरी सवाल हैं वो जिसका आपने जिक्र किया, तो शुक्रिया आपका।